ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान पर हमले से मुतालिक ट्रंप ने आला ओहदेदारों को बता दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से यह दावा किया गया है कि ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आला ओहदेदारों को बता दिया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमले से मुताल्लिक ट्रंप ने आला ओहदेदारों को बता दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान पर हमले से मुताल्लिक ट्रंप ने आला ओहदेदारों को आगाह कर दिया है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। बड़ी खबर है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमले से मुताल्लिक ट्रंप ने आला ओहदेदारों को आगाह कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आला ओहदेदारों को बता दिया है। अपने नाज़रीन को यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी अखबार की जानिब से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यह बड़ा दावा सामने आया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। ईरान पर हमले से मुताल्लिक ट्रंप ने आला ओहदेदारों को भी आगाह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। ईरान पर हमले से मुताल्लिक ट्रंप ने आला ओहदेदारों को बता दिया है। इससे कबल अमरीकी अखबार की जानिब से यह दावा भी किया गया है कि ईरान जो है वो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाने वाली पेशकश को कबूल कर सकता है। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दावा किया गया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। ईरान पर हमले से मुताल्लिक ट्रंप ने आला ओहदेदारों को आगाह कर दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमले से मुताल्लिक डोनाल्ड ट्रंप ने आला ओहदेदारों को बता दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब। जी अनवर इकबाल साहब, बताइएगा ये अमरीकी अखबार की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, ये तो कशीदगी में इजाफा कर देगा? देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत मोतबर अखबार है और फिर वो उनके ताल्लुकात रिपब्लिकन पार्टी से और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत गहरे हैं, तो उनकी खबर दुरुस्त हो सकती है। मगर आज जो ब्रीफिंग की उसमें तो जो सदर ट्रंप ने इसका इंडिया नहीं दिया, बल्कि उनसे जब पूछा गया तो कि आपने कोई फैसला किया, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक मैंने कोई हमले का फैसला नहीं किया है। हाँ, एक बात जरूर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मामला जल्द खत्म हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अच्छा ईरानी आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं या यहाँ आना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, अगर आना चाहते हैं, व्हाइट हाउस आना चाहते हैं वो, अगरचे बड़ी देर हो गई है, लेकिन अगर आना चाहते हैं तो मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है, मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। तो उसके बाद ये जो है खबर बड़ी अजीब से जरूर लग रही है, लेकिन दुरुस्त इसलिए होगी कि दो तीन बातें उनका जो बयान था सदर ट्रंप का आप देखें तो खटकती हैं। एक, जब उन्होंने कहा कि हाँ मुज़ाकरात वो आ सकते हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, इट इज़ वेरी लेट। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा होता कि पहले समझौता कर लेते। उन्होंने समझौता नहीं किया, मैं भी चाहता था समझौता हो जाए, वो समझौता ईरान के लिए बहुत अच्छा होता। तो उससे थोड़े थोड़े इशारे अब समझे जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो यही लग रहा था कि अब भी वो मुज़ाकरात को ही चांस देना चाहते हैं। अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि चले ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से जो है वो दावा किया जा रहा है, इससे कबल भी एक अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा था कि अगर इस जंग में अमरीका शामिल होता है तो ईरान की जानिब से जो है वो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। क्या इस हवाले से किसी से बात हुई है? आपकी कोई जराए से इत्तलात मौसूल हुई है? देखें, अभी तक तो ईरान ने फौजी अड्डों पर हमला नहीं किया और ईरान बहुत सोच समझ के करेगा, क्योंकि फौजी तनसीबात जो है उनकी वो सारी की सारी बड़ी जो है जदीद तरीन तनसीबात हैं, शिप्स हैं, जहाज हैं, ये वो हैं, और उनके पास बड़े दूर मार और बड़े इफेक्टिव किस्म के मिसाइल हैं जो इसराइल के पास भी नहीं है। और इसराइल बहुत दूर है, ये बहुत करीब है, ओमान में है, बहरैन में है, तो वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा ईरान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जो जवाबी कार्रवाई होगी अमेरिका की, वो ईरान के लिए बहुत नुकसानदेह होगी।
तो ईरानी काफी अक्लमंद लोग हैं, इतनी आसानी से हमले का फैसला नहीं करेंगे, उसी वक्त करेंगे अगर अमेरिका जंग शुरू कर दे। वरना मैं समझता हूँ अमेरिका के जंग शुरू करने से पहले ईरानी हमला नहीं करेंगे। और ये बात हमारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ईरान के पास जिस किस्म के हथियार हैं वो अमेरिकी बहरी बेड़े और अमेरिकी तैयारों के लिए बहुत मौसर नहीं होंगे। देखें, इसराइली तैयारों को भी नहीं रोक सके। इसराइल ने उनका जो फिजाई दफाई निज़ाम है वो बिल्कुल मअतल कर दिया और जब चाहते हैं आते हैं, बमबारी करके चले जाते हैं। ईरान के पास सिर्फ मिसाइल हैं जिससे वो इसराइल में बमबारी करके उन्होंने काफी तबाही मचाई है, लेकिन वो इसराइल जैसे मुल्क के लिए तो बहुत मुनासिब है क्योंकि वो छोटा सा मुल्क है, आसानी से टारगेट किया जा सकता है। और लेकिन अमेरिकी बहरी बेड़े को, अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाना जरा मुश्किल होगा। लेकिन अनवर इकबाल साहब, एक जानिब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ख़त्म करने के लिए या जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए जो है वो यूरोपी जो ममालिक हैं उनके जो वज़रा हैं, वज़रा ख़ारजा, उनकी जानिब से जो है वो जेनेवा में मुलाकात की बात की जा रही है ईरानी वज़ीर ख़ारजा से। और अमरीकी अखबार की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश जो है वो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए उनकी पेशकश को कबूल कर ले। अब ये सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? एक जानिब मुज़ाकरात और दूसरी जानिब अगर ये खबर जो है वो सच साबित होती है तो ये तस्वीर के दोनों अलग अलग रुख हैं। नहीं, एक ही चीज है। इस तरह की खबरें जानबूझ के लीक की जाती हैं ताकि जो आपका फर्ज मुखालिफ है उस पर असर पड़े, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। इससे जाहिर है ईरानी सोचने पर मजबूर होंगे कि किसी वक्त भी हमला शुरू हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसके नतीजे में वो मुज़ाकरात के लिए जल्द रजामंद हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोशिश है यानी ये जो जंग है सिर्फ मैदानी जंग में नहीं लड़ी जाती, नफसियाती जंग ज्यादा अहम होती है और इस तरह की खबरें लीक करना नफसियाती जंग का हिस्सा भी होता है। तो ये इस खबर के तो बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है कि सचमुच अमेरिका हमला कर दे और दूसरी सूरत ये है कि खबर दे दी है क्योंकि इजाजत तो पहले दे रखी उन्होंने। ये खबर अगर हाईलाइट कर दी गई तो ईरान पर असर पड़ेगा और वो शायद मुज़ाकरात के लिए फौरन रजामंद हो जाए। अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये एक और दावा सामने आया है अमरीकी अखबार की जानिब से। वो कह रहे हैं कि ट्रंप हतमी फैसले से कबल जोहरी प्रोग्राम बंद करने की पेशकश पर ईरानी जवाब के मुंतजिर हैं। यानी कहीं ना कहीं अब भी जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं या गुंजाइश अपनी गुफ्तगू में भी उन्होंने ये बात की थी। अच्छा, तो वो अभी भी चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ भी हो जाए किसी कीमत में भी हम उनको न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे और उनसे हम यही तवक्को रखते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो वो तो अगर ईरान ने ये शर्त मान ली तो फिर तो जंग खत्म ही हो जाएगी। सही, लेकिन उसमें ये बात होगी कि फिर वो जो मुआयने की बात होगी तो मुआयना सिर्फ जो ट्रेडिशनल तरीके से होता है वो नहीं होगा। उनके जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि उन्होंने पहाड़ों में अंदर सुरंगें बना रखी हैं और वहाँ अपने जो है यूरेनियम वगैरह रखा है उसका वहाँ भी जाएंगे, उन फैसिलिटीज का भी मायना करेंगे। यानी अब वो फिर अब ईरान इसको मानेगा या नहीं मानेगा, यहाँ सिर्फ मुआयने की बात नहीं है कि आके तस्दीक करने का आपने इतने फीसद रखा है इतने नहीं रखा है। इस दफा वो चाहेंगे कि ईरान अपना सारा यूरेनियम सब कुछ IAEA के हवाले कर दे और अपना एटॉमिक प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, हमें अपडेट कर रहे थे।